तो मैं कहती हूँ पेरेंट्स को कि आप फ़ोन की जगह पे बच्चे को कोई आईपैड या कुछ उस तरह का चीज़ लेके दो जिसपे ये साइट्स वाइट्स ना हो। चाइल्ड लॉक सिस्टम चले हैं आजकल, पेरेंट पूरा कंट्रोल कर सकता है चाइल्ड लॉक के साथ। आप चाइल्ड लॉक लगाओ, आपके फ़ोन पे आएगा कि जैसे आप सपोज कोई क्रोम में कुछ खोलने लगे हो तो मेरे फ़ोन पे आ जाएगा मेरा बच्चा क्या खोल रहा है। पॉक्सो एक्ट के अंदर हमने जो है चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए लॉज लाए हैं। उसमें भी हमने 3 तरह की चीज़ें लाई हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट लाया है, सेक्सुअल असॉल्ट लाया है, और उसमें हमने पोर्नोग्राफी लाई। अगर आप अभी बात करते हो सोशल मीडिया की, तो आजकल पोर्नोग्राफी बहुत ही कॉमन होगी कि पहले ज़माने में क्यों नहीं था। देखो पहले ज़माने में मेल और फीमेल रोल्स जो थे वो बिल्कुल क्लासिफाइड थे। मेल को घर के कोई काम नहीं करने थे, बाहर के काम करने थे, फीमेल को घर के काम करने थे, बाहर के काम नहीं करने थे। तो डोमेस्टिक वायलेंस का सवाल नहीं उठता। मेल शाम को घर आएगा, पानी का गिलास मिलेगा हाथ में, और फीमेल जो है वो घर के सारे काम करेगी। जब सोसाइटी में फीमेल वर्किंग हो गई है ना, अब आप एक वर्किंग वुमेन से एक्सपेक्ट करोगे कि वो शाम को थकी हुई आई है, आपके साथ ही आई है, आपके ही ऑफिस से आई है, तो वो आपको पानी का गिलास पकड़ाएगी और आप नहीं उसको करोगे। तो यहाँ पे यही मैंने बोला कि लॉज कुछ नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सोनाली गुप्ता जी, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या इसका थॉट है वुमेन्स इशू के बारे में। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने आपको पहले कॉल की कि आपको वुमेन्स इशू पे बोलना है, तो किस तरह की थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आई? थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। जब आपने कॉल करी कि वुमेन इश्यूज पे बात करनी है, तो पहले तो मुझे एक बात अच्छी लगी कि जितना हम वुमेन अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जितना सोसाइटी में वुमेन के बारे में बात करेंगे, उतना ही हम वुमेन इश्यूज को हाईलाइट करके उसके जो है सोल्यूशंस निकाल पाएंगे। रही बात वुमेन इश्यूज की, तो हमारे पास ढेर सारा लॉ है। आप बोल रहे हो अब बीइंग एडवोकेट टीचर, वुमेन लॉ की कमी नहीं है, वुमेन लॉ बहुत सारा है। बात बस आती है सोसाइटी में अवेयरनेस की। तो अगर आप यहाँ पे वुमेन इश्यूज, वुमेन को बुला के उनके बारे में डिस्कस करें, इट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो हमें यहाँ पे चाहिए अवेयरनेस कैसे सोसाइटी में लानी। लॉज की कमी नहीं है, वी हैव फुल फ्लेज्ड लॉज ऑन वुमेन राइट्स। कोई नए लॉज की जरूरत नहीं है, बस वो लॉज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो पा रहे, एक तो जुडिशरी पे बर्डन बहुत है, और दूसरा सोसाइटी में ऑन बेस ऑफ इट सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि वुमेन जो है अगर प्रोग्रेसिव हो रही है तो उसको सपोर्ट कैसे करना। क्योंकि वैसे तो हम बहुत चीज़ों पे बात करेंगे जो किताबों में लिखा है, लेकिन कुछ होती है पर्सनल एक्सपीरियंस जिनसे लोग अक्सर मुतासिर होते हैं उन चीज़ों से। तो किस तरह से देख के आप क्यों अवेयर करना चाहिए, और क्या आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस है? सर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप वुमेन राइट्स की बात कर रहे हो, अगर आप चिल्ड्रन राइट की बात कर रहे हो, तो हम बोलते चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। तो घर से ही शुरू करना है। जब अब अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, तो हम ऐसी फैमिली में बॉर्न हुए हैं जहाँ पे मेल और फीमेल को शुरू से ही बराबर के राइट्स मिलते थे। जितना काम मैं करूंगी उतना काम मेरा भाई करेगा, राइट। तो वो चीजें हमें सोसाइटी में लाने की जरूरत है कि अगर आप अपने बेटी को कुछ सिखा रहे हो तो बेटे को भी सिखाओ। खाली बेटे को वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वो सब तो है ही है, लेकिन हमें रूट कॉज पे जाना है। जैसे मैंने कहा लॉज हैं, लेकिन लॉज इंप्लीमेंट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमने डोमेस्टिक वायलेंस बना दिया, हमने पॉक्सो एक्ट बना दिया, हमने इतने सारे एक्ट्स बना दिए चिल्ड्रन राइट पे, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट करने की बात आती तो हमने माइंडसेट नहीं बनाया। हमने लोगों को ये नहीं बताया कि आप इस माइंडसेट से चलो। तो पहले मुझे लगता है लॉ से पहले माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा तो लॉ खुद ब खुद इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मुझे लॉ की नॉलेज है भी है ना, अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस को इतना ज्यादा आगे लेके जाती हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन है, क्या पता खुद मैंने डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस मेरे को नहीं चाहिए, अवेयरनेस पूरी सोसाइटी में चाहिए, अवेयरनेस रूट्स में चाहिए। तो वो अवेयरनेस करना जो है दैट शुड बी योर पर्पस, दैट शुड बी माई पर्पस। तब सोसाइटी जो है इन टॉपिक्स पे डिस्कशन के काबिल बन के तब फायदा होगा, फ्रूटफुल तब होगी। आपने बात की कि जिस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस पे आपने ज्यादा फोकस किया, तो कहाँ से ये चीजें, जो शुरुआत कहाँ से इन चीजों की होती है? डोमेस्टिक वायलेंस से शुरुआत अगर हम बात करें, मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगी। बेसिकली क्या होता था, पहले हमारे पास लॉ में आईपीसी था। तो आईपीसी में हम जनरली बात करते थे, वुमेन राइट्स की बात करते थे। इंडियन पेनल कोड में जो अब चेंज हो गया,
तो उसमें वुमेन इश्यूज पे बहुत सारी बातें होती थी। तो हमें क्यों जरूरत पड़ी एक नए एक्ट की, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम उसमें खाली वाइफ की बात करते थे, उसमें खाली मैरिड वुमेन की बात करते थे, उसमें डॉटर्स की बात नहीं करते थे, उसमें मदर्स की बात नहीं करते थे। तो जब हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया है, उसमें बड़े सारे लोगों को जिनको अवेयरनेस नहीं है, ये बताने की जरूरत है कि एक बेटी के राइट्स जो हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक मदर के राइट भी इन्वॉल्व होते हैं, इवन मदर इन लॉ के राइट भी इन्वॉल्व होते हैं। हम बात करते हैं ना बहू के साथ वो हो गया, अगर सास के साथ भी गलत हुआ है, अगर मदर इन लॉ के साथ भी गलत हुआ है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का फायदा ले सकती है, जो कि लोगों को नहीं अवेयरनेस है। क्यों अवेयरनेस नहीं? क्योंकि हमने बस डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन राइट्स खाली स्पाउस के लिए रखे हैं, स्पाउस के लिए नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट फॉर स्पाउस, इट इज फॉर एवरी वुमेन इन अ डोमेस्टिक हाउस होल्ड। अब दूसरी बात ये कि जब हम डोमेस्टिक हाउस होल्ड की बात करते हैं तो क्या होता है कि ये तो पुराने जमाने से चलता रहा, जहाँ पे बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे जम्मू में लोग बोलते हैं जहाँ 4 बर्तन होंगे वो खनकेंगे, है ना। तो जब आप 4 लोग रह रहे हो तो पहले क्या होता था, घर में बेटियों के अगर राइट्स है, सपोज कोई फादर अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, मदर अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, तो वो कहीं नहीं जा सकती थी क्योंकि नहीं राइट्स थे, है ना। बस वाइफ के राइट्स थे, मैं मैरिड हूँ, मैं कोर्ट में जाऊंगी, डाइवोर्स लूंगी, अलग से रेस्टिट्यूशन करवाऊंगी। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत वास्ट एक्ट बना है। अब दूसरी बात आती है कि किस तरह की वायलेंस होती है। अब आप बोलोगे कि बेटी के क्या ही राइट्स वायलेट होंगे। आपके साथ मेंटल जो है वायलेंस होगा, फिजिकल वायलेंस होगा, इमोशनल वायलेंस होगा, फाइनेंशियल वायलेंस होगा। अगर बेटियों की बात करो, आप बेटी को पढ़ना है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो फाइनेंशियल वायलेंस है। अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास सब है ना, मैं वर्किंग हूँ, मैं कमा रही हूँ, लेकिन जो मैं कमाती हूँ वो मैं खुद पे खर्च नहीं कर सकती। जो मैं अभी भी मैं आपको एग्जांपल दूं, बड़ी सारी लेडीज ऐसी हैं जो जॉब करती हैं और वो अपनी जॉब के पैसे खुद पे खर्च नहीं कर सकती, वो पैसे वो ससुराल वालों को देती हैं, अपने हस्बैंड को देती। तो वो क्या है? वो आपका फाइनेंशियल वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस में ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे थोड़ा ये कंफ्यूजन सा लगता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि राइट्स के बारे में, जिस तरह से आपने कहा कि कोई बेटी पढ़ना चाहती है वो पढ़े, या कोई बहू कुछ करना चाहती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के, लेकिन अगर उनके शोहर उनसे मना कर रहे हैं वो चीज के लिए, तो क्या ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आती है? ये उसी के लिए, अगर शोहर मना कर रहे हैं, सर बात ही आती है, एक हमें थोड़ा सा लाइन ऑफ डिमार्केशन रखना पड़ेगा। आजकल क्या है कि अब देखो, इनकम्पैटिबिलिटी एक वर्ड आता है, बड़ी सारी डाइवोर्स की ग्राउंड्स हैं। अब आप बोलोगे कोई 2 पर्सन इनकम्पैटिबल नहीं हो सकते, है ना। मैं अलग हूँ, आप अलग हो। अब मेरे शोहर ने थोड़ा सा मना कर दिया कि मुझे यहाँ बाहर नहीं जाना है, मैं ले जाऊंगी कोर्ट में केस, मैं ले जाऊंगी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कि मेरे को मेंटल टॉर्चर हो गया, है ना। तो वो चीज़ें थोड़ा सा हमें हटके करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, अगर बहुत हद होगी, जैसे मैंने कहा कि मैं महीने का 30,000 40,000 कमा रही हूँ और जब मुझे 1 रुपए की चीज़ खरीदनी है तो मैं खुद से नहीं खरीद सकती, तो फिर मेरा जाना जायज़ है। अच्छा, ये वहाँ के लिए है जहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे किसी का शोहर जो है वो चीजें अफोर्ड कर पा रहा है। ये मैंने जनरल बात करी, उसमें ऐसा अफोर्ड नहीं, इसमें बस खाली आपके साथ क्रुएलिटी की बात है। इससे पहले आपने लिबरल की बात की कि हाँ। मैं आप जो है लिबरल फैमिली से हाँ। बिलोंग करते हैं। कंसेप्ट तो वही से आता है, जिस तरह आपने कहा कि लिबरल आप बैकग्राउंड से, लेकिन आपने शादी वहाँ पे की है जहाँ पे जो है सोच थी, जो ट्रेडिशनल सोच थी वहाँ पे, तो वहाँ पे ये चीजें अडॉप्ट करना, वहाँ पे कंप्रोमाइज करना, वहाँ पे ये चीजें करना, कंप्रोमाइज करना बहुत अच्छा है सर। बात ये होती है वहाँ आप अपनी बात रख के, मैं इसीलिए कहती हूँ अवेयरनेस क्रिएट करना। अगर अब मैं वहाँ जाके लॉ नहीं बताऊंगी ना कि ये लॉ है तो ऐसा करो, लॉ नहीं बताना है, लेकिन अपने आप को एम्पावर करना, अपने आप को एम्पावर करना है कि हाँ ये चीज ऐसे होनी चाहिए। और आप यकीन मानो, जब एक लेडी अवेयर होगी, जब सोसाइटी में अवेयरनेस होगी, और आप ये नहीं कि मुझे आज डाइवोर्स लेके तो कल अपने आप को करियर बिल्ड करके तो बस गई। इसीलिए आजकल डाइवोर्स रेशो बढ़ रही है, इसीलिए बच्चे शादी करना नहीं चाहते हैं और इसीलिए शादियां टूट रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो चाहे लेडी हो या मतलब मेल और फीमेल, बोथ हैव टू एडजस्ट, बोथ हैव टू कंप्रोमाइज। बात नहीं है, अपने जो पेरेंट्स की, फोर फादर्स की बात करें तो उस जमाने में ये चीजें डोमेस्टिक वायलेंस का कंसेप्ट भी नहीं था। आजकल के दौर में इसका कंसेप्ट इतना क्यों आ गया कि
पहले ज़माने में क्यों नहीं था? देखो पहले ज़माने में मेल और फीमेल रोल्स जो थे वो बिल्कुल क्लासिफाइड थे। मेल को घर के कोई काम नहीं करने थे, बाहर के काम करने थे, फीमेल को घर के काम करने थे, बाहर के काम नहीं करने थे। तो डोमेस्टिक वायलेंस का सवाल नहीं उठता। मेल शाम को घर आएगा, पानी का गिलास मिलेगा हाथ में, और फीमेल जो है वो घर के सारे काम करेगी। जब सोसाइटी में फीमेल वर्किंग हो गई है ना, अब आप एक वर्किंग वुमेन से एक्सपेक्ट करोगे कि वो शाम को थकी हुई आई है, आपके साथ ही आई है, आपके ही ऑफिस से आई है, तो वो आपको पानी का गिलास पकड़ाएगी और आप नहीं उसको करोगे। तो यहाँ पे यही मैंने बोला कि लॉज कुछ नहीं करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे आपकी अवेयरनेस, आपकी मेंटल सोच आपको चेंज करनी पड़ेगी। आज की सोसाइटी जो है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। आज हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, अगर आप इसलिए पढ़ा रहे हो, देखो गांधी जी ने बोला एक वुमेन इज एजुकेटेड, होल फैमिली इज एजुकेटेड, है ना। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पूरी फैमिली मेरी एजुकेटेड है, लेकिन उस एजुकेटेड औरत से ठीक है उसको करके काम करने, आप में अपने बच्चों में वैल्यूज इनकलकेट करो कि पहले जब तुम्हारी माँ बहन जो थी वो उतना काम कर पाती थी क्योंकि उनको बाहर नहीं जाना होता था, है ना। आज औरत को बाहर जाना है तो वो उतना काम नहीं कर पाएगी। जब आप इतना सा भी सपोर्ट कर दोगे, आहिस्ता आहिस्ता से ये सोसाइटी वैसे रीबिल्ड हो जाएगी। वी नीड टू रीबिल्ड दी सोसाइटी। फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस जो आप कहते हो पुराने जमाने में था, लेकिन हस्बैंड वाइफ का नहीं था। दूसरा आपका सवाल वो बहुत जायज सवाल है। इतने सारे ये तो मैंने पर्सनली केसेस देखे हैं जहाँ पे, और उसका अब तो थोड़ा रिसेंटली मैन प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस बिल भी अभी हुआ है। तो ये चीज एक लूप होल था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, खाली एक ही लूप होल था कि मेल्स को प्रोटेक्शन नहीं था। लेकिन वो लूप होल भी अगर ये एक्ट आ जाता है तो हट जाएगा। उसके लिए यही बात है कि उसके लिए हमें एक तो घर से ही शुरू करना पड़ेगा। बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ मॉरल वैल्यूज, बेटियों को क्या बेटों को भी मॉरल वैल्यूज देनी पड़ेंगी। और थोड़ा सा हमें जो है मैं कहती हूँ कि स्कूल्स में भी ये चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। स्कूल में भी कोई मॉरल एजुकेशन जो है, एथिकल एजुकेशन जो है, उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे ताकि हमारी फैमिलीज बच सके। क्योंकि इस टाइम जो कल्चर चला है, फैमिली ब्रोकन फैमिलीज का बहुत कंसेप्ट है। और आप एक चीज़ मैं आपको और एड ऑन करूँगी कि काफ़ी सारी औरतें जो हैं बहुत हाई पोजीशंस पे भी होंगी क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। यू विल सी दैट, हमें लगता है ना, एक चीज़ बड़ा मैंने सोसाइटी में कंसेप्ट देखा कि हमें लगता है जो पढ़ी लिखी औरत है उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, और आप उल्टा है, जो पढ़ी लिखी औरत है उसी के साथ बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होगा। क्योंकि पढ़ी लिखी औरत को एक बिहेवियर अपना सेटअप करना होता है ना, उसके साथ ज्यादा डोमेस्टिक ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि माइंडसेट वैसा है। ये मत सोचिए कि एजुकेटेड वुमेन है तो उसके साथ वो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या इस सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है? जैसे अगर हम रूरल या अर्बन एरियाज की बात करें, वहाँ पे भी बिल्कुल करती हैं। अर्बन और रूरल एरियाज में क्या है सर, एक तो थोड़ा सा आप एजुकेशन का फ़र्क है, और दूसरा बात ये है कि आपको राइट्स की अवेयरनेस का थोड़ा सा रहता है। तो बिल्कुल वेरी करता है, क्योंकि आप यहाँ पे बोल सकते हो, आप अपने राइट्स के बारे में बता सकते हो। और ऐसा नहीं कि रूरल एरियाज में अवेयरनेस नहीं है, वहाँ भी अवेयरनेस है, लेकिन वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं। बेसिकली चीज़ ये कि हम सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है अभी कि कोई लेडीज जो हैं काम कर रही हैं। तो उनका आप यहाँ पे कंसेप्ट देखोगे, स्पेशली इंडिया में, स्पेशली इन जे के आप कंसेप्ट देखोगे। अगर वुमेन आईएएस पोजीशन पे भी है, हाँ उसको मिले हैं 2-4 ऑर्डर, ये अलग बात है, लेकिन कोई 30-40 हज़ार रुपया लेडी कमा रही है ना, और वो घर में अफोर्ड नहीं कर सकती अगर वो फुल फ्लैश्ड मेड, तो आप मेल से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो सारा काम करके जाएगा, लेडी से एक्सपेक्ट करोगे। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, हमें सोसाइटी का थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि आप सपोर्ट करो लेडी को। खाली लॉ पढ़ाने से क्या होगा, है ना। लॉज तो बहुत सारे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है और सारे लॉज हैं। लॉज तब इंप्लीमेंट होते हैं जब सोसाइटी में चेंज आता है, जब सोसाइटी में अवेयरनेस आती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस अगर हम देखें तो हमें खाली ये कंसेप्ट दिमाग में आता है शायद, जो फिजिकली अब्यूज होता है, उसके बगैर क्या क्या चीज़ें इसमें, और कैसे हम ये देखेंगे कि मतलब अगर रूरल एरियाज की बात करेंगे तो उनको कैसे पहचानेंगे इनके साथ। देखो फिजिकल अब्यूज तो सबको दिख जाता है ना। फिजिकल तो मार कटाई, थप्पड़ मारा सब। इमोशनल अब्यूज होता है ना। आप बोलोगे एक लेडी जा रही है सुबह, उसको 4 बातें सुना के भेजोगे कि पीछे से बच्चा अकेला है, अच्छी माँ नहीं है ये, है ना। एक टाइम ऐसा आता है जब आप उसको 2, 4, 5 बार सेम चीज बोलते हो तो लेडीज मजबूर हो जाती है सोचने में कि क्या मैं सच में अच्छी मदर नहीं हूँ। तो वो क्या है, वो इमोशनल अब्यूज़ है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेंटल अब्यूज़ करते हो, हर दिन आप उसको सुना रहे हो, कुछ ना कुछ सुना रहे हो, दैट इज मेंटल वायलेंस। उसके बाद मैंने इमोशनल वायलेंस होगी, सेक्सुअल वायलेंस भी है। अभी हम उस इशू पे नहीं जाएंगे, लेकिन सेक्सुअल वायलेंस कैसे है कि इफ ए लेडी इज नॉट विलिंग फॉर ए सेक्सुअल एक्ट, है ना, और आप यकीन मानो इंडिया में तो अभी मैरिटल रेप का बड़ा वो चल रहा है, तो दैट इज अ सेक्सुअल वायलेंस।
वर्बल वायलेंस, हमने फाइनेंशियल वायलेंस मैंने आपको पहले ही बता दी कि आप उसको दे ही नहीं रहे हो फाइनेंशियली, उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, इवन उसके कमाए हुए नहीं सपोर्ट कर रहे, खुद से नहीं दे रहे हो, तो दैट इज अ फाइनेंशियल वायलेंस। तो हर तरीके से, और ये मैंने एक चीज मैं बार बार इसलिए इंसिस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट अभी नहीं है। अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आप देखोगे किसके थ्रू आ रहे हैं, खाली वाइफ के आ रहे हैं। अभी एक दो रिसेंट मैंने केसेस पढ़े जिसमें मदर इन लॉज भी आगे आई हैं, क्योंकि ये नहीं है जैसे आपने बोला मेल्स बेचारे क्यों सफर कर रहे हैं, हम इतने सारे, क्योंकि मदर इन लॉज इसलिए केस फाइल करेंगी अगर डॉटर इन लॉ चाहेगी नहीं कि मैं रहूं मदर इन लॉ के साथ, है ना, वो तो सपोर्ट कर रही है, वो चाहेगी नहीं रहूंगी, मेल अब्यूज हो रहा है, उसका बेटा अब्यूज हो रहा है, तो शी कैन ऑल्सो फाइल अ केस। जस्टिस के लिए अप्रोच कैसे करेंगे? जस्टिस के लिए अप्रोच करने के लिए सर यहाँ पे हमारे पास कोर्ट है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इसमें तो बने हैं, लेकिन वही मैंने बोला कि लॉज तो बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का ये प्रोटेक्शन ऑफिसर भी जितने हमारे एक्ट में चाहिए, अभी भी जेएनके में उतने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हमने नहीं रखे हैं, तो देर इज अ नीड फॉर मोर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। अगर हम ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफिसर रखेंगे, और दूसरा एक चीज वो एक आपको मैं बताती हूँ, उसमें बड़ा अच्छा एक चीज है जो डोमेस्टिक वायलेंस की मैं डिस्कस करूंगी। पहले क्या होता था, हम लेडीज जो हैं अगर हम डाइवोर्स के लिए जाती थी अंडर दिस अदर लॉज, तो हमारे पास राइट टू शेल्टर नहीं होता था। डोमेस्टिक वायलेंस में एक बड़ा अच्छा है कि तुम हस्बैंड के घर में रहेंगे और हमें कोई निकाल भी नहीं सकता, हमें उसके लिए पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा कि ये हम क्यों जाएंगे ना, क्यों, देखो मेरे को कोई डर है तो मैं अपने जो मेटरनल होम है वहाँ जाने से डरूंगी, इसीलिए बड़ी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, इसीलिए बड़ी सारी लड़कियां जो हैं वो क्रुएलिटी फेस करती रहती, क्योंकि उनके पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। हम शुरुआत से ही जानना चाहेंगे कि सपोज किसी को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है, यानी घरेलू ज्यादती का शिकार जिसको होना पड़ा, तो फिर वो प्रोसेस कैसे करें, वो कोर्ट तक कैसे जाए? वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में जाके एफआईआर करवा सकते हैं पहले, और या फिर वो चाहें तो जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू भी आप जो है वो आगे आपका प्रोसीजर भी लेके जा सकते हैं। वहां पे उनको मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है? वो आप लीगल एड सर्विसेज की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। इसके बाद क्या दोनों की, जिस तरह से अगर किसी ने कंप्लेंट के लिए की, किसी मतलब अपने शोहर या अपनी बहू या किसी भी के खिलाफ कंप्लेंट शुरू हुई की, तो फिर दोनों का देखो सर, जो भी हमारा जो कोर्ट में जब भी फैमिली इश्यूज आते हैं ना, तो हमारा आजकल तो वैसे भी हर इशू में क्या है कि हम हमेशा आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन पे स्ट्रेस करेंगे। हम चाहेंगे, इवन डाइवोर्स केसेस में क्या होता है, आपको 6 महीने के लिए हम चाहते हैं कि वो काउंसलिंग के थ्रू पर्सन्स जो हैं वो आपस में फैमिली ज्वाइन कर ले। कोई भी कोर्ट जो है वो ये नहीं चाहेगी कि आप सीधे डाइवोर्स तक पहुंच जाओ, तो हम उनको समझाने की कोशिश, उनके कोर इश्यूज पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ये जो है फैमिलीज मिल जाए, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करते हैं, कई बार ये छोटे छोटे इश्यूज पे होती है, तो अगर हम वो इश्यूज जो है वो रिजॉल्व कर लें, बेसिकली हमें ज्यादा आज की डेट में अगर हम छोटे छोटे पेटी इश्यूज लेके चले जाएंगे तो कोर्ट में ऑलरेडी पेंडेंसी ऑफ लॉस जो है वो बहुत सारे केसेस पड़े, तो फिर आप 10 साल तक डोमेस्टिक वायलेंस केस ही लड़ते रहेंगे, तो आपकी फैमिली पूरी सफर करेगी। तो कॉन्सिलेशन प्रोसीजर हमारे पास पूरा, दोनों के लिए वहाँ पे कॉन्सिलेशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन है। तो फिर बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि 6 महीने का प्रोसेस में चलता है, तो कितना वेट करना पड़ता है इस पर, मतलब वही है सर, ये केस टू केस डिपेंड करता है, और एक चीज हो रहा है, ये केस टू केस के साथ डिपेंड इस पे भी करेगा कि आप कितने, पार्टी कितनी अवेयर है, लॉयर कितना आपका वो है। देखो अगर तो आपको लगता है कि बड़ा इमरजेंसी केस है, एक लेडी है अपना बच्चा लेके रोज आ रही कोर्ट में, एक साइड एलिगेशन लगा रही है, दूसरी साइड एलिगेशन लगा रही है ना, तो वहां पे आप बीइंग एन एडवोकेट, जो एडवोकेट्स होते हैं उनका बड़ा रोल रहता है कि वो थोड़ा सा प्रोसीजर को फास्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा। बच्चों की बात आपने की, बच्चे ज्यादा इसमें सफर होते हैं, तो हर फैमिली इशू में बच्चे सफर करते हैं सर। देखो जब पेरेंट्स का कोई भी इशू रहेगा, चाहे वो जो बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस में रहेंगे ना कहीं जाके उनके फ्यूचर पे बहुत इफेक्ट होते हैं। आप देखोगे उनका जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है उनके ऊपर वो वायलेंस का। तो ऐसे भी अगर आप आजकल देखो तो बच्चों के इश्यूज भी बढ़े हैं,
तो इसके लिए हमारे पास मतलब मुझे लगता है कि वुमेन राइट्स के साथ साथ चाइल्ड राइट्स को भी साथ ही लेके चलना चाहिए, है ना। क्या क्या एक्ट्स के मतलब इनको करना पड़ता है? देखो, अगर जो आजकल हम बात करें तो एक है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। वो बहुत सोसाइटी में ज़रूरी हो गया उसकी अवेयरनेस करना, एक रूट उस पर क्यों हो गया सर। देखो, जो स्पेशली टीनेज बच्चे, मैं तो कहती हूँ जैसे बाहर फॉरेन कंट्रीज में आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा भी, सोशल मीडिया पे उन्होंने बैन लगा दिया है। आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो घर में आपके पास बच्चों को देखभाल करने के लिए कोई नहीं। अब ये तो नहीं है कि आप पेरेंट्स को बोलोगे आप काम ना करो, है ना। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर हमने जो है चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए लॉज लाए हैं। उसमें भी हमने 3 तरह की चीज़ें लाई हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट लाया है, सेक्सुअल असॉल्ट लाया है, और उसमें हमने पोर्नोग्राफी लाई है। अगर आप अभी बात करते हो सोशल मीडिया की, तो आजकल पोर्नोग्राफी बहुत ही कॉमन हो गई है ना। अब पहले तो हम बात करेंगे सेक्सुअल असॉल्ट की। हम गुड टच बैड टच हर जगह पूरा नर्सरी क्लास से गुड टच बैड टच पढ़ा रहे। तो ये नहीं कि हमारे ज़माने में गुड टच बैड टच नहीं होता था। इवन ये तो रिसर्च कहती है सर कि 51% ऑफ वुमेन जो हैं इन इंडिया, दे हैव फेस्ड सर्टन फिजिकल अब्यूज एट वंस इन ए लाइफ टाइम, एट सर्टन पीरियड ऑफ लाइफ टाइम। कभी भी आप ट्रेवल के टाइम, घर के टाइम। लेकिन हमारे टाइम पे गुड टच बैड टच सिखाया नहीं था, तो हमें कंसेप्ट नहीं था। वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब जो ज़माना आ गया है, क्योंकि बच्चे को पैदा होते ही फ़ोन आप पकड़ा देते हो, तो जो ये सेक्सुअल हमने ये पॉक्सो एक्ट के अंडर बनाया है, बेसिकली इसके पीछे भी एक रीज़न है कि वी आर ऑलवेज अफ्रेड टू टॉक अबाउट सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, है ना। बीइंग पेरेंट, बीइंग सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में अभी भी सेक्स के बारे में बात करना, सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना, वो इतना कंफर्टेबल टॉपिक नहीं समझा जाता है। तो जब भी हम पॉक्सो के बारे में बताते हैं लोगों को, तो सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो पॉक्सो का सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे आपने अभी डोमेस्टिक वायलेंस का करा और पॉक्सो का करा, मैं 2 चीज़ें बताऊंगी। डोमेस्टिक वायलेंस में हमने फीमेल के लिए बनाया था, लेकिन मेल्स का भी हमने इंट्रोडक्शन उसमें वो करा है। और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ये बोलते हैं कि अगर कोई मेल भी वुमेन जो है वो हद से ज़्यादा करेगी, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है देखना कि क्या एविडेंस है अगेंस्ट द मेल्स। इट्स नॉट कि फीमेल आ गई तो उसको बेनिफिट दे दिया जाएगा। पॉक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, वो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, उसमें मेल फीमेल का कोई रोल नहीं है। और जैसे पहले ज़माने में कहते थे ना लड़कियां सेफ नहीं है, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल लड़कियां हो या लड़के हो, दोनों ही सेफ नहीं है, क्योंकि वैसा सोसाइटी चल रहा है। तो पॉक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल। उसमें जब अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं, तो सेक्सुअल असॉल्ट में खाली हम सेक्सुअल असॉल्ट उसमें भी 2 तरह का रहता है, पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव, और उसमें भी बड़ी सारी चीज़ें रहती है सर। अब क्योंकि क्राइम का ज़माना है, तो आप 18 साल के नीचे लड़का हो या लड़की हो, उसको वीडियोस दिखा रहे हैं, मूवीज़ दिखा रहे हैं, पोर्नोग्राफिक साइट्स दिखा रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन है। अभी मैं पेरेंट्स के लिए ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि ये चीज़ें कॉलेजेस में, स्कूल्स में, मैं डील करती हूँ ऐसे बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा चल रही है। और बच्चे पीयर प्रेशर में आके मेरे खुद के बच्चे एक दिन कहीं सुन के आए थे, एंड दे टॉक टू मी कि मैं कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि आज आपको ऑनलाइन पढ़ना है, आज आपको हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन पढ़। हाँ, इसके लिए एक चीज़ है सर, एक तो मैं कहती हूँ पेरेंट्स को कि आप फ़ोन की जगह पे बच्चे को कोई आईपैड या कुछ उस तरह का चीज़ लेके दो जिसपे ये साइट्स वाइट्स ना हो। चाइल्ड लॉक सिस्टम चले हैं आजकल, पेरेंट पूरा कंट्रोल कर सकता है चाइल्ड लॉक के साथ। आप चाइल्ड लॉक लगाओ, आपके फ़ोन पे आएगा कि जैसे आप सपोज कोई क्रोम में कुछ खोलने लगे हो, तो मेरे फ़ोन पे आ जाएगा मेरा बच्चा क्या खोल रहा है। बेसिकली पेरेंट्स को बड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, स्कूल्स को अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और एक बच्चे को समझाने की ज़रूरत है, बच्चों की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि पीयर प्रेशर में ना आए। पेयर प्रेशर में क्यों आते हैं कि उस बच्चे को, फलान बच्चे को पता है कि ये चीज़ ऐसी हो रही है और मुझे नहीं पता ऐसा हो रहा है। तो ये, और सब दूसरी बात ये है कि आप अगर पेरेंट जो है वो बच्चे का फ्रेंड बन जाएगा। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जो पॉक्सो एक्ट में एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है 1098, ठीक है। मैंने 2 सेशन लिए यहाँ पे, पहले ऑनलाइन सेशंस लिए 2-3, फिर मैं एक स्कूल में, आर्मी स्कूल में गई सेशन लेने के लिए अमीरा साहब। तो वहाँ पे मैंने बच्चों को बोला ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 आप डायल करोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। थोड़े दिन बाद मेरे को एक किसी का कॉल आ रहा है कि बच्चे ने क्या किया कि 1098 वैसे ही कॉल कर देते हैं बच्चे, है ना, 1098 कॉल कर दिया और बुला लिया पुलिस को। पेरेंट्स ने कोई तंग नहीं किया, समझ गए बात। तो बात ये है कि हमें लॉज जो हैं बने हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी
अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अब वही बच्चा मिसयूज कर देगा, 18 से नीचे बच्चा है, मदर नहला रही है, कोई पेरेंट घर में नहला रहा है, तो इट डजंट मीन गुड टच बैड टच हो गया। तो ये चीजें जो है बेसिकली अवेयरनेस का मेरे को लगता है सबसे रोल ही क्या हम अवेयरनेस। ये भी कहें यहाँ पे कि मॉरल वैल्यूज की जरूरत है, या बहुत ज्यादा जो जरूरत। हमारे धार्मिक जो है, चाहे हम किसी भी धर्म की बात करें, उनकी नॉलेज जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है सर। मॉरल वैल्यूज के साथ मैं एक चीज ऐड करूंगी जो आजकल सोसाइटी में मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं, वी हैड ए फैमिली ऑफ 18 मेंबर्स, है ना। आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है और लोग जो हैं वो वैसे ही बच्चे कम है, वैसे ही 1-2 बच्चा है, लेकिन फिर भी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रह के तैयार नहीं है। तो एक जब आपके साथ घर में बड़े होते हैं, जब आपके साथ घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी चेंज होगी। आप फॉरेन कंट्रीज में जाके देखिएगा, वहाँ पे ये कंसेप्ट चेंज हो रहा है। वहाँ पे लोग पेरेंट्स को ला रहे हैं जस्ट फॉर दी मॉरल वैल्यू एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। और यहाँ पे इंडिया में क्या कर रहे हैं लोग, पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में भेज रहे हैं, है ना। अगर ये चीज हम कंट्रोल कर देंगे, यहीं से हम क्या, पॉक्सो एक्ट फुल फ्लेज लॉ है, लेकिन क्या अभी लाखों केस है वहां पे कोर्ट में, मतलब 1 लाख से ज्यादा केसेस की रिपोर्टिंग है, क्योंकि कौन है देखने वाले, है ना। आपने बात की न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली की, कहाँ ज्यादा ये केस पाए जाते हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब कई लोग मुझसे मतलब मुझसे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, किसी के घर में रिलेटिव्स के नहीं ऐसा कर दिया है, या किसी ने मुझे बताया था केस पे अभी रिसेंटली बड़ा सोशल मीडिया में वायलेट हुआ था कि, और सर आप मतलब वो मैंने कहा कि मेरे लिए कोई टैबू नहीं है सेक्स और सेक्सुअलिटी पे बात करना, क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ ऑर, है ना। मैं इसमें घबराऊंगी नहीं। एक मैंने केस पढ़ा, आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। 14 ईयर का लड़का जो है अपनी कज़न के साथ, जो कि 3 साल की है, आफ्टर वॉचिंग अ पोर्नोग्राफिक साइट, ही डिडंट नो व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। उसने वो चीज़ देखी, उस पर उसको लगा कुछ अलग सा, उसका इंटेंशन भी शायद गलत नहीं था, उसको कुछ अलग सा लगा कि कोई अलग ही चीज़ है। ही ट्राई टू अटेम्प्ट एंड यू कैन इमेजिन, है ना, बीइंग ए मदर, आई कैन, मतलब आई वाज शॉक्ड आफ्टर रीडिंग दिस ओनली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए पढ़ने के बाद। जो मदर वहाँ पे आके वो सीन देखेगी एंड कुछ नहीं हुआ उस लड़की के साथ, वो मदर आ गई ऑन दिस स्पॉट एंड उसने हटा दिया, मतलब दिस वॉज द रेयर केस आई सॉ इट। तो वहाँ पे बंदा बात कर सकता है कि भाई जॉइंट फैमिली, कुछ वहाँ पे जॉइंट फैमिली उसकी बात नहीं, बात ये है कि पेरेंट्स को आज की डेट में सेक्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। आज की डेट में मैं खुद बताऊं कि आई एम वेरी, इट्स नॉट कि भाई मैं 4 साल के बच्चे के साथ सेक्स की बात करूंगा, 10 साल के बच्चे के साथ सेक्स की बात करूँ, नो। लेकिन जब आपका बच्चा प्यूबर्टी में एंटर करता है, आप अपने बच्चे को पीरियड्स के बारे में बताइए, आप अपने बच्चे को बताइए कि वुमेन में चेंजेस आएंगे, है ना, आप में चेंजेस आएंगे, आपको ऐसी फीलिंग आएगी दूसरे के लिए, ऑपोजिट सेक्स के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना, आपको किस टाइप की मूवीज देखनी है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो ये प्रॉब्लम ही है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। आप 15-20 मिनट निकालिए बच्चे के लिए। आपने कहा कि जो है कन्वर्सेशन जो स्टार्ट करनी है, यहाँ पे हेजिटेशन होती है मदर और मतलब यहाँ पेरेंट्स के भी, हाँ, बहुत हेजिटेशन। स्टार्ट कैसे करें इस चीज को स्टार्ट करें। देखो, जब आपका बच्चा 10 या 11 साल का है, ट्राई टू बी ए फ्रेंड। और ये चीज़ सर बहुत ज़रूरी है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद कह रही हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे खुद के रिलेशंस में ऐसी है, वो मेरे को शायद से गलत समझते हैं ना, उनको लगेगा कि नहीं फलान बंदी है तो मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा कैसे भी बात कर लेती है ना। अभी भी आप बाहर जाते हो, है ना, आप देखोगे कभी दुकानदार के पास जाओगे और आप शर्माओगे ऐसी कोई चीज़ लेने के लिए ना जो वुमेन के यूज़ की होगी, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी तो शर्माने की बात नहीं, उसको बताऊंगी दिस इज द नीड ऑफ, और कल को कोई लड़की आपके साथ होगी, आपको उसकी हेल्प करनी है इस तरह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अवेयरनेस है। लॉ बना के क्या करेंगे जब उसको पता है ये प्रॉब्लम है। फिर बात आती है, आप पहले तो बात ही नहीं करते हो, दूसरे को आप क्रिटिसाइज करते हो बात करने में। पहले पेरेंट्स को 10-12 साल जैसे ही बच्चा होता है, अगर आप घर में ही फ्रेंड बन जाओगे ना, कोई पोर्नोग्राफिक साइट नहीं देखेगा। जब उसको पहले ही पता है ये चीज़ें, देखो ये नेचुरल चीज़ें है ना, तो वो बच्चे को जब पहले ही पता है कि मुझे पहले से अवेयरनेस क्रिएट कर दी है मेरी मदर ने कि ऐसा होता है, उसकी जो उसका एंग्जाइटी होती है ना उस टाइम पे, जो उसको मतलब आप कहते हो ना एक्साइटमेंट होती है बच्चे को हर चीज़ जानने की, जब आप उसको घर में ही पूरा कर दोगे ना, वो सोशल मीडिया पे जाके ये चीज़ें नहीं देखेगा। अच्छा, लास्ट में ये जो इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस की आपने बात की थी, तो हम जो शुरुआत है इसकी और अंत कहाँ से माने जाएंगे? जिस तरह से अगर मैं बताऊं कि किसी बहू को खाना बनाना नहीं आए तो उसकी सास ने उसको डांट दिया, तो क्या ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में है? यही बात है सर। अब लेने को तो ये भी आजकल तो आप क्या, मैंने कहा ना, एक थप्पड़ मार दिया किसी ने, लड़की ने लड़के को मार दिया, लड़के ने लड़के को मार दिया, तो डोमेस्टिक फिजिकल वायलेंस होगी, चलेगी कोर्ट में। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे ही आता है काउंसलिंग करने का, यहाँ पे ही आता है हमारा ये, हमारी एज ए एडवोकेट, एज अ अडल्ट, एज अ सीनियर सिटीजन्स, हर
नॉट एजुकेटेड, हर बंदे की ड्यूटी बनती है। पहले जमाने में आप देखो डिवोर्स क्यों नहीं होते थे, क्योंकि जो घर के बड़े, मैंने कहा ना बड़े ही नहीं है ना, पहले जो घर के बड़े होते थे, अगर थप्पड़ मार दिया, ठीक है, जैसे आप कह रहे हो मदर इन लॉ ने कोई 4 बातें सुना दी, तो कोई घर का बड़ा बुजुर्ग बोलेगा कि कोई बात नहीं बच्चे, आपको ऐसे ही, दोनों को समझाएगा। आजकल क्या होता है, वो समझाने वाले 4 होते हैं, जाओ जी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, कोर्ट में जाके केस कर दो, जाओ जी डिवोर्स एक्ट आया, केस कर दो। तो बेसिकली कोर्ट पे बर्डन मत बढ़ाओ, कोर्ट पे बर्डन मत बढ़ाओ। हाँ, जहां तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा लिमिट पार हो गई है, वहां पे कोर्ट में जाओ। लेकिन हम इतना इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में, या इतना एजुकेटेड होना अच्छी बात है, एम्पावर होना अच्छी बात है, अपने राइट्स के लिए फाइट करना अच्छी बात है, लेकिन जो माइनर इश्यूज होते हैं उनको कोशिश करो, कोर्ट भी यही कोशिश करती है, आर्बिट्रेशन के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू, कॉन्सिलेशन के थ्रू ही खत्म कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थी हमारे साथ सुना जी, जिन्होंने बात की डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, पॉस्को के बारे में, किस तरह से आज के दौर में सेक्स एजुकेशन की जरूरत है और किस तरह से पेरेंट्स को खुले तौर पर अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। आपकी क्या राय होगी, आप जरूर आपकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।